जय श्री राधे। क्या आपके विवाह में विलंब हो रहा है अथवा आपके परिवार में आपके बेटा बेटी के विवाह शादी नहीं हो पा रही है या होते होते टल जा रही है, बात पक्की हो जाती है फिर बिगड़ जाती है, या कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई लड़का पसंद आ जाता है और विवाह वहाँ से टल जाता है, अथवा आपके लिए कोई लड़की पसंद आ जाती है वहाँ से टल जाता है। कोई इस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ हो रही हैं, विवाह को लेकर के माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या आपके दोस्तों के साथ या आपके परिवार में या आपके रिलेशन में इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र होती जा रही है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन वह योग नहीं बन पा रहा है। यह वीडियो आज इसी विषय पर लेकर के आए हैं। आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। निश्चित रूप से आपको इसका उपाय और उपाय के साथ साथ में आपके जो बाधाएं हैं उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, हम आपको परामर्श देंगे। जय श्री राधे। एस्ट्रो दीक्षित यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वह विषय है विवाह में क्यों होता है विलंब। विवाह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है और गृहस्थ जीवन का प्रारंभ बिंदु है। आज के समय में विवाह का अधिक उम्र में होना आम बात है, लेकिन चिंता की बात तो तब होती है जब अत्यधिक प्रयास करने पर भी विवाह नहीं हो पाता। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों के बारे में जाना जा सकता है, वह समय रहते इनके उपाय करने से इस समस्या से दूर किया जा सकता है। सप्तम स्थान का पीड़ित होना, सप्तम स्थान को विवाह स्थान कहते हैं। इस स्थान पर किसी पाप ग्रह का स्थित होना या 6, 8, 12वें स्थान के मालिक का होना विवाह में बाधा व विलंब की सूचना देता है। सबसे अधिक विलंब शनि के इस स्थान पर होने से होता है। बकरी ग्रह का सप्तम स्थान में स्थित होना विवाह में विलंब देता है। सप्तमेश का पाप प्रभाव में होना, सप्तम भाव का मालिक यदि पापी ग्रहों के साथ स्थित हो, नीच अवस्था में हो तो विवाह में विलंबता देता है। इसके अतिरिक्त सप्तमेश सूर्य के साथ बैठा हो अथवा 6वें और 12वें भाव में स्थित हो तो विवाह में विलंब देता है। स्त्री की जन्म कुंडली में गुरु व पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र बलहीन हो तो विवाह विलंबता से होता है। ये दोनों ग्रह विवाह के कारक हैं। जैसे सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, ऐसे ही अपनी पत्नी का कारक शुक्र है और पति का कारक स्त्री कुंडली में गुरु होता है। इन पर पापी ग्रह का प्रभाव जीवन साथी के सुखों में कमी को दर्शाता है। नवांश के लगन व सप्तम पर पाप प्रभाव, नवांश के मध्यम से ग्रहों का बल जीवन साथी के सुखों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नवांश लगन व सप्तम भाव में पीड़ित होने पर विवाह में विलंब होती है। शय्या सुख, जो पति पत्नी के शयन कक्ष है, वो व्यय स्थान द्वादश भाव से विचार किया जाता है। शय्या सुख का स्थान होता है। इस स्थान पर यदि 2 से अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव होता है तो विवाह में विलंब होता है। जिन योगों के कारण होता है विवाह में विलंब, ज्योतिषी दृष्टि से जब विवाह योग बनते हैं तब विवाह टलने से विवाह में बहुत देरी हो जाती है। विवाह में देरी होने का एक कारण बच्चों का मांगलिक दोष होना भी है। इनके विवाह में योग 27, 29, 31, 33, 35, 37 वर्ष में बनते हैं। जिन युवक युवतियों की विवाह में विलंब हो जाता है उनके ग्रहों की दशा का ज्ञात कर लें जन्म कुंडली दिखा करके, और विवाह के योग कब बनते हैं अच्छी तरह उसको समझ लें। जब सूर्य, मंगल या बुध लगन या लगन के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति में आध्यात्मिकता अधिक होने से विवाह में देरी का योग बनता है।
जो प्रथम भाव में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक ना हो और चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। सप्तम भाव में शनि और गुरु हो तो शादी देर से होती है। चंद्र की राशि कर्क से गुरु सप्तम में हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक ना हो तो विवाह में देरी होती है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हों तो विवाह की बातें होती रहती हैं, लेकिन विवाह काफ़ी समय के बाद होता है। चतुर्थ भाव या लगन भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में शनि हो तो व्यक्ति की रुचि शादी में नहीं होती। लड़के लड़कियों के आर्थिक तौर पर सेटल हो जाने के बाद भी सही समय पर शादी नहीं हो पाती है। रिश्ते की बात चलती है परंतु अकारण ही रुकावटें आ जाती हैं और रिश्ता जम ही नहीं पाता। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। इन ग्रहों की स्थिति को समझकर उपाय करने से जो शादी में आ रही बाधाएं अड़चनें उनको दूर किया जा सकता है। यदि शनि सप्तम में स्थित हो तो भले ही स्वग्रही हो परंतु सूर्य से या मंगल से सप्तमस्थ हो तो विवाह में बाधा अवश्य आती है। किसी कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में यदि मंगल ग्रह की शनि व शुक्र के साथ युति हो तो कन्या का विवाह बड़ी उम्र में होता है। यदि कन्या की कुंडली में लगन में मंगल, सूर्य व बुध हो और गुरु द्वादश भाव में हो तो कन्या के विवाह भी देरी से होता है। और अन्य भी कारणों से विवाह में विलंब होता है, जिसकी जानकारी कुंडली दिखवाकर विवाह में देरी का कारण क्या है और विवाह में देरी से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसके क्या उपाय करना चाहिए। कुंडली में विवाह योग ज्योतिष के अनुसार जिस वर्ष सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ग्रह दोनों सप्तम भाव या लगन को देखते हों तब विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश की महादशा, अंतर्दशा या शुक्र गुरु की महादशा अंतर्दशा में विवाह का प्रबल योग बनता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश के साथ बैठे ग्रह की महादशा अंतर्दशा में विवाह संभव है और इनके कुछ उपाय हम आपको बतला देते हैं विस्तार से। यदि आपको इनके उपाय जानना है तो हम उसके स्पेशल रूप से वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ उपाय आपको बतला देते हैं। जो ग्रह कुंडली में बाधक बन रहे हैं उस ग्रह की शांति, उस ग्रह का जप अनुष्ठान अवश्य करें और उस ग्रह की शांति के साथ साथ में यदि कोई बालिका के विवाह में बाधा बन रही है तो कात्यायनी मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। इस मंत्र का वैदिक विद्वानों के द्वारा इसका अनुष्ठान पूजन किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी बालक के कुंडली में बाधक योग बन रहा है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। ये लड़के के लिए है, कात्यायनी मंत्र बालिका के लिए है और विस्तार से इसका हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम वीडियो लाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आपके परिवार में मित्रों के साथ में किसी बालक बालिका में विवाह में देरी हो रही है तो हमारे इस वीडियो में नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। उसमें कुछ शुल्क लेकर के आपकी कुंडली का परामर्श लेकर के आपको उपाय बता दिया जाएगा, उपाय किया जाएगा। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को अवश्य मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और इसी के साथ आपको इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं पुनः। जय श्री राधे।